फरवरी 1220 में बुखारा के गढ़ पर कब्जा कर लिया गया और चंगेज मोहम्मद के निवास समरकंद के खिलाफ चले गए, जो अगले महीने गिर गया। एक 3-9 मंगोल विजय की गति से घबराकर मोहम्मद बल्ख से भाग गए। उनके पीछे जेबे और सुबुतई भी थे। दोनों जनरलों ने ख्वारज़्म शाह का पीछा किया जब तक कि वह 1220-21 की सर्दियों में कैस्पियन सागर द्वीप पर पेचिश से मर नहीं गया। उसने अपने सबसे बड़े बेटे जलाल अल दीन को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। 140 इसके बाद जेबे और सुबुतई कैस्पियन सागर के चारों ओर 7,500 किलोमीटर 4,700 मील के अभियान पर निकल पड़े। बाद में इसे महान छापा कहा गया। ये 4 साल तक चला और मंगोलों को पहली बार यूरोप के संपर्क में आते देखा गया। एक लंबी घेराबंदी क्रूर शहरी संघर्ष के बीच वसंत 1221 में समाप्त हुई। 142 जलाल अल दीन दक्षिण की ओर अफगानिस्तान चला गया। रास्ते में सेना इकट्ठा की और परवान की लड़ाई में चंगेज के दत्तक पुत्र शिगी कुतुकु की कमान के तहत एक मंगोल इकाई को हराया। 143 जलाल अपने कमांडरों के बीच बहस से कमजोर हो गया था और नवंबर 1221 में सिंधु की लड़ाई में निर्णायक रूप से हारने के बाद वह सिंधु नदी पार कर भारत में भागने के लिए मजबूर हो गया। चंगेज का सबसे छोटा बेटा तोलुई उसी समय खुरासान के क्षेत्रों में क्रूर अभियान चला रहा था। प्रतिरोध करने वाले हर शहर को नष्ट कर दिया गया। निशापुर, मर्व और हेरात, दुनिया के 3 सबसे बड़े और सबसे धनी शहर, सभी का सफाया कर दिया गया। H146 इस अभियान ने चंगेज की एक क्रूर, अमानवीय विजेता की स्थायी छवि स्थापित की। समकालीन फारसी इतिहासकारों ने अकेले 3 घेराबंदी से मरने वालों की संख्या 5.7 मिलियन से अधिक बताई है, एक संख्या जिसे आधुनिक विद्वानों द्वारा अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। 147 फिर भी जॉन मैन के अनुमान के अनुसार पूरे अभियान के दौरान कुल 1.25 मिलियन लोगों की मौत भी एक जनसांख्यिकीय तबाही होती। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, चंगेज ने 1221 में अपने मध्य एशियाई अभियानों को अचानक रोक दिया। 149 शुरू में भारत के रास्ते लौटने का लक्ष्य रखते हुए चंगेज ने महसूस किया कि दक्षिण एशियाई जलवायु की गर्मी और आर्द्रता ने उनकी सेना के कौशल में बाधा डाली, जबकि शगुन इसके अतिरिक्त प्रतिकूल थे। 150 हालांकि मंगोलों ने 1222 में खुरासान में विद्रोहों पर काबू पाने में बहुत समय बिताया, लेकिन वे खुद को अधिक विस्तारित होने से बचाने के लिए इस क्षेत्र से पूरी तरह से हट गए और अमू दरिया नदी पर अपनी नई सीमा स्थापित की। 151 अपनी लंबी वापसी यात्रा के दौरान चंगेज ने एक नया प्रशासनिक प्रभाग तैयार किया जो विजित क्षेत्रों पर शासन करेगा। इस क्षेत्र को सामान्य स्थिति में वापस लाने के लिए दारुगाची कमिश्नर, शाब्दिक रूप से जो मुहर दबाते हैं, और बस्काक स्थानीय अधिकारी को नियुक्त किया। 152 खान ने चानचुन की शिक्षाओं को ध्यान से सुना और उसके अनुयायियों को कई विशेषाधिकार दिए, जिसमें कर छूट और पूरे साम्राज्य में सभी भिक्षुओं पर अधिकार शामिल थे। एक अनुदान जिसका उपयोग बाद में ताओवादियों ने बौद्ध धर्म पर श्रेष्ठता हासिल करने के लिए किया। अभियान को रोकने के लिए सामान्य कारण ये दिया जाता है कि पश्चिमी ज़िया ने 1219 के आक्रमण के लिए सहायता प्रदान करने से इनकार कर दिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने शांसी में शेष जिन के खिलाफ अपने अभियान में मुकाली की अवज्ञा की थी। 149 में ने इस पर विवाद किया है, ये तर्क देते हुए कि ज़िया ने 1223 में अपनी मृत्यु तक मुकाली के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, जब मंगोल नियंत्रण से निराश और मध्य एशिया में चंगेज के अभियान के साथ एक अवसर को भांपते हुए उन्होंने लड़ाई बंद कर दी। 154 किसी भी मामले में चंगेज ने शुरू में कूटनीतिक रूप से स्थिति को हल करने का प्रयास किया, लेकिन जब ज़िया अभिजात वर्ग मंगोलों को भेजे जाने वाले बंधकों पर एक समझौते पर आने में विफल रहा, तो उसने धैर्य खो दिया। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, 1225 की शुरुआत में मंगोलिया लौटकर चंगेज ने उनके खिलाफ अभियान की तैयारी में साल बिताया। यह 1226 के पहले महीनों में ज़िया की पश्चिमी सीमा पर खारा खोतों पर कब्जे के साथ शुरू हुआ। 156 आक्रमण तेजी से आगे बढ़ा। चंगेज ने आदेश दिया कि गांसू कॉरिडोर के शहरों को एक एक करके लूटा जाए, केवल कुछ को ही क्षमादान दिया जाए। 157 शरद ऋतु में पीली नदी पार करने के बाद मंगोलों ने नवंबर में वर्तमान लिंगू को घेर लिया, जो ज़िया की राजधानी छोगत्सिंग से सिर्फ 30 किलोमीटर 1 मील दक्षिण में स्थित है। 4 दिसंबर को चंगेज ने एक ज़िया राहत सेना को निर्णायक रूप से हरा दिया। खान ने राजधानी की घेराबंदी अपने जनरलों को छोड़ दी।